बहुत दिक्कत है। बांट लेना है। आ रहे हैं। मेरा कैमरा अभी माइक आ रहा है। आप ही वीडियो लीजिए। बनाइए ना और तो वीडियो लिया बहुत जल्दबाजी में दिखाया पहले आपका नहीं तो हाँ नहीं सही है, मैसेज कन्वे हो जाना चाहिए। आईडी लीजिए सर लिया स्टैंड लगा लीजिए, स्टैंड लगा लीजिए। अमन जी, दुष्कर्म की घटनाओं में काफी वृद्धि देखी गई है हाल के दिनों में। लगातार जो है पूरे झारखंड प्रदेश में अभी भी देखे होंगे किस तरह सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। अभी पेटरवार की मैं बता रहा हूं, पेटरवार में 9 तारीख को जिस तरह से सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई नाबालिग दलित बच्ची के साथ, और पुलिस जिस तरह से उसको दबाने का प्रयास किया जिससे जनता आक्रोशित हुई और उन्होंने विरोध दर्ज किया। पूरे दबाव में आकर के इस घटने को तो लॉन्च किया गया, दुष्कर्मियों को भी पकड़ा गया, लेकिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी उसे 59 से ज्यादा लोगों को, निर्दोष लोगों को, आम नागरिकों को नामजद करके उनको पुलिस जेल में डाल दी है। और फिर अभी बाकी नागरिकों को दबाव बनाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। अभी 2 दिन कल परसों ही रामगढ़ की ये घटना है, एक फिर हम लोग गुमला अगल देख रहे हैं जो किस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं घटित हो रही है पूरे झारखंड पर। हर दिन इस तरह की घटनाएं आ रही है और सरकार यहाँ पर है बैठी हुई, सदन चल रहा है, सदन चलते सदन में भी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हर दिन आपके माध्यम से, हम लोग के माध्यम से ये सारे लॉ एंड ऑर्डर के डिटोरेशन की खबरें हम लोग दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका, अराजक स्थिति में पहुंच चुका इस राज्य का विधि व्यवस्था, और जिसके कारण आम नागरिक डरे हुए हैं। लोग अपने बहू बेटियों की सुरक्षा को लेकर के चिंतित है और उनको लगता है कि किसी तरह से सरकार का जो शासनकाल पार हो ताकि उनके इज्जत आबरू को बचाया जा सके, बचे रह सके। ये रुपेश हत्याकांड में आपकी पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायक आरोपियों को बचा रहे हैं। बाइस्कोप स्पष्ट रूप से जैसे उसके पिता ने जाकर के होते हुए ये कहा है कि भाई हमको किसी प्रकार का मॉनेटरी हेल्प की जरूरत नहीं है, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, मेरा तो बेटा खत्म हो गया, अब मेरा जीवन ही कितने दिन बचा है, मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन इसके पीछे जो किए हुए दोषी लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आप न्याय नहीं देकर के, पैसा देकर के हमारे जवान को बंद कराना चाहते हैं और उसे लोगों को संरक्षित या संरक्षण देना चाहते हैं। एक कहीं से भी एक जननेता का, एक जनसेवक का कहीं से भी ये चरित्र ठीक नहीं है, क्योंकि जनता उसको जब भेजती है तो वो इसलिए भेजती है कि भाई वो अन्याय के खिलाफ मुखर होकर के खड़ा हो सके और उसके साथ खड़ा होकर के न्याय दिलाने के लिए अपना पक्षधर बनकर के खड़ा होकर काम करे। लेकिन ये कहीं ना कहीं उससे परिजनों का जो है वो दिखा है कि भाई नहीं हो पा रहा है, और उनको जो ये जब ये आरोप है तो माननीय विधायक जी को समझना चाहिए कि वो किस लिए इस सदन के अंदर आए हैं। अपने मन को जरूर, बड़ी वरिष्ठ विधायक है, जरूर उनको आत्मचिंतन करना चाहिए और अपने विवेक, सिर्फ वोट के इस तुष्टिकरण पे नहीं, लेकिन जो अन्याय हुआ है उसके विरुद्ध उनको जरूर खड़ा होना चाहिए। हो गया। एक तरफ सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, लोग हैं, वो होली खेल रहे हैं और जो तमाम जो लोग हैं वो विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, भाषा का विषय हो, रोजगार का विषय हो। सरकार जो है वो मदांध है। मैं कह सकता हूं कि सरकार अपने सत्ता के नशे में इतना चूर है कि लोगों की जो
पीड़ा है वो दिख नहीं रही है। एक तरफ पूरे राज्य में सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं, विशेष करके जो दुष्कर्म की घटनाएं होती है वो दलित आदिवासी बच्चों पे ही ज्यादातर होती है। आप देखे होंगे दलित आदिवासी जितने भी आंकड़े निकालेंगे इन एन एवरेज, उसमें सबसे ज्यादा बहुत जो लोग हैं वो आदिवासी दलित पिछड़े के बच्चे हैं। और उसके बाद भी राज्य सरकार के कानों में जू तंग नहीं लगता है कि जिस तरह कल पोषण सखियों पर लाठी चार्ज किया गया, रात भर वो कहाँ रहे, उनके परिवारजन, उनके सारे लोग, उनके जितने भी संबंधी है, जितने भी उनके शुभचिंतक है, रात भर सोए नहीं, परेशान रहे कि भाई पुलिस उनको लेकर के आखिर कहाँ गई। राज्य सरकार को समझना चाहिए कि भाई आप गोली डंडों से किसी के जवान को तो बंद करा सकते हैं, लेकिन उसके माने मार सकते हैं, लेकिन उसके जवान को नहीं बंद करा सकते। उनका आएगा, उनका भाव आएगा, और मैं कह सकते हैं सत्य कभी न कभी तो बाहर आ सकता है। जैसे द कश्मीर फाइल्स आज आया है, उस 80 के दशक में कश्मीर के अंदर जो हिंदुओं पे नरसंहार हुआ था वो इतिहास ने इतने दिनों तक छिपा के रखा, लेकिन आज मौका आया तो इतिहास मुंह बा करके एकदम चिढ़ा करके दिखा रहा है। और उससे तमाम छद्म सेकुलरिज्म में लोग जो हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, आज उनके तोते उड़ गए हैं। तो ये क्या मतलब होली के अवसर पर ये विपक्ष कहेंगे कमिटेड होगा सरकार के साथ मिलकर काम करे और बेहतर वातावरण बनाए? हम लोग नहीं है होली मिलन समारोह में, हम लोग नहीं है, क्योंकि यहाँ की विधि व्यवस्था, यहाँ की बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, यहाँ के आम लोग सुरक्षित नहीं है, यहाँ के नागरिक सुरक्षित नहीं है, हम लोग उसमें शामिल नहीं है। और ये राज्य सरकार को भी समझना चाहिए कि लोगों के खून की होली इनको नहीं खेलनी चाहिए। तो आप लोग व्यक्तिगत तौर पर भी नहीं करेंगे घर पर सेलिब्रेट? नहीं, हम लोग अपने तरफ से जो है, हम लोग इस सरकार की तरफ से हम लोग जो कर रहे हैं उसको हम लोग नहीं करने वाले। जी, तो आपने सुना, ये थे बीजेपी के विधायक अमर बावरी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सरकार की तरफ से होली को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें विपक्ष के लोग शामिल नहीं होंगे। साफ तौर पर अमर बावरी ने कहा है कि जिस तरह झारखंड में वातावरण है और जिस तरह से बच्चों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हो रही है, खास करके यहाँ पर जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। ऐसे में विपक्ष सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम यानी होली के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहरवाज।